अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर सैयद बेदार हुसैन है। मेरे कई पेशेंट्स मुझसे रिपीटेडली कुछ इस तरह के सवालात कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या ज़्यादा अंडे खाने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है? और क्या अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है? क्या इंसान में मोटापा आ जाता है? क्या अंडे गर्म होते हैं? एक दिन में कितने अंडे खाने चाहिए और कौन से टाइम पे ज़्यादा बेहतर है, वगैरह वगैरह। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ज़्यादा अंडे खाने से ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, बल्कि ब्लड प्रेशर जब हाई होता है कि अगर अंडों पर नमक डाल के खाया जाए। जैसे कि कई लोगों की आदत होती है कि वो फ्रूट्स पर, माल्टों पर नमक डाल के खाते हैं, जबकि अंडे में होता है पोटेशियम, और पोटेशियम इंसान का ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है, लो करता है। अच्छा, अंडों से कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई तो होता है, लेकिन ये वो कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। वैसे आजकल लोग कोलेस्ट्रॉल से बहुत डरे हुए हैं। कोलेस्ट्रॉल जबकि हमारे लिए इतना अहम है कि हमारी बॉडी के मोर देन 50% जो हार्मोन्स हैं वो स्टेरॉइड से बनते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, जैसे कि विटामिन डी, और इस तरह के बेशुमार हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल से बन रहे होते हैं। हमारे लिए जो नुकसानदेह है वो ट्राइग्लिसराइड का लेवल हाई होता है, तो वो नुकसानदेह है, उसको नॉर्मल रखना चाहिए। नो डाउट कोलेस्ट्रॉल का भी ख़ास लिमिट है, उस हद के अंदर रखना चाहिए। अच्छा, अंडे खाने से इंसान मोटा नहीं होता, बल्कि प्रोटीन्स का एक बहुत अहम रोल है डाइटिंग में, वेट कम करने में। तो इसके लिए हम अंडों को बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ प्रोटीन, अपना वेट रिडक्शन के लिए, डाइटिंग के लिए। अच्छा, उसके अलावा अंडे गर्म नहीं होते, बल्कि अंडों से हमें कैलोरीज मिलती है, जिसको गर्मी के नाम दिया गया है, और ये हमारी रिक्वायरमेंट है। और बल्कि हम जो भी डाइट खाते हैं उससे हमें कैलोरीज चाहिए होता है, उससे हमें एनर्जी चाहिए होता है, और इसी को गर्मी कहते हैं। इसलिए अंडों से गर्मी नहीं होती। एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होती है, और हमारी डेली बॉडी की रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम पर केजी। यानी सपोज किसी का अगर 50 केजी वेट है तो उसको 50 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। तो अगर कोई 3 से 4 अंडे, इवन 5 अंडे भी खा लेता है एक दिन में, तो उसकी 50% जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है इस इजी सोर्स ऑफ प्रोटीन से पूरी हो सकती है। जो रिमेनिंग रिक्वायरमेंट है 50% ऑफ प्रोटीन, वो और सोर्सेज से पूरी की जा सकती है, जैसे कि गोश्त हो गया, दालें हैं, चने हैं, लोबिया है, और दूसरी सब्ज़ी वगैरह हैं, उन सब से 50% पूरी की जा सकती है। क्योंकि देखें, प्रोटीन्स हमारे लिए इतनी अहम है कि हमारी बॉडी के जितने हार्मोन्स हैं, उसके अलावा हमारे एंजाइम्स ये प्रोटीन से बन रहे होते हैं। एंजाइम वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी की तमाम मैकेनिज़्म, जो बॉडी के रिएक्शंस चल रहे हैं, वो एंजाइम से चल रहे होते हैं, उनमें से अक्सर प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अच्छा, वो लोग जिनकी बड़ी एक्टिव लाइफ है, जो जिम जाते हैं और अपना बॉडी मास बढ़ाना चाहते हैं, और मोर ओवर उन्हें कोई ख़ास इलनेस नहीं है, जैसे कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ नहीं है उसको, और क्रोनिक लिवर डिजीज़ नहीं है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस नहीं है, तो वो 3, 4, 5 अंडे रोज़ खा सकते हैं, उन्हें कोई मसला नहीं है। ये एक मिथ बनाई हुई है कि अंडों से गर्मी होगी और ज़्यादा अंडे नहीं खाने चाहिए। ये बहुत ईजी एंड चीपर सोर्स ऑफ फूड है। अंडा एक सुपर फूड है, इट्स फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अंडे में बी कॉम्प्लेक्स होता है, और ये बी कॉम्प्लेक्स में ख़ास तौर पे B12 बहुत ख़ास मकदार में होता है। अंडे में बायोटिन होता है, ल्यूसिन होता है, और अंडे में कोलिन होती है। और कोलिन वो चीज़ है जो कि इंसानी दिमाग के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए इट्स वेरी बेनिफिशियल। अंडे में ज़ीज़ैंथीन होता है, ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी आइज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे हमारी आई साइट बेहतर होती है। आखिर में मैं एक बहुत ख़ास बात करना चाहूँगा, वो ये है कि जब भी आप मार्केट अंडे ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो आपने ये गौर से देखना है कि कोई अंडा टूटा हुआ ना हो, क्योंकि एक बैक्टीरिया जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, ये बाज़ औक़ात मुर्गी के जो स्टूल्स हैं उसके अंदर होता है। तो अब वो टूटा हुआ जो क्रैक होगा अंडे का, उससे अगर ये उसके अंदर चला जाएगा तो आपका अंडा इन्फेक्टेड हो जाएगा, और फिर वो अंडे जब घर में आएंगे तो उससे घर में टाइफाइड का बुखार, जिसे मियादी बुखार या दायमी बुखार कहते हैं, जो बड़ा लंबा बुखार होता है, बड़ा बुखार कहते हैं, वो होने का ख़तरा है। तो उससे बचने का यही तरीका है कि एक तो अंडे
ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، اور کوئی ایسے ایگز آپ گھر لے کے آتے ہیں جن میں کچھ ٹولز لگا ہو یا کچھ ہو تو ان کو اچھے طریقے سے دھونا چاہیے، اپنے نیلز کو صاف کریں، اپنے ہاتھوں کو صابن سے صاف کریں اور اس کے بعد اس کو فریج میں رکھیں تاکہ آپ کے گھر میں انفیکشن نہ ہو۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کر دیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔